चुनाव जीत गए हैं, सरकार में भागीदारी हो गई है, बीजेपी को बुरी तरह से हरा दिया है। उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। यहाँ भी 3000 सीटों में से 1300 से ज़्यादा निर्दलीय विधायक चुनकर आए हैं। तो खुद ही आप देख रहे हैं कि किसान लगातार आगे बढ़ रहा है और इन तानाशाहों को पीछे हटाने का कार्य कर रहा है, तो किसान ही कर रहा है। 26 तारीख आने वाली है। किसानों ने फिर से ऐलान कर दिया है कि सभी जिला मुख्यालयों पर किसान अपना आंदोलन करेंगे, वहां से विरोध करेंगे सरकार के कानूनों का और सरकार को बताएंगे कि हम जो है कमज़ोर नहीं है। क्या अभी भी दबाव बनाना चाहता है किसान सरकार पर? दबाव तो बना ही हुआ है। दबाव तो जहां भारतीय जनता पार्टी अपना भूमि पूजन करती है कार्यालय का, वहां हम उनकी नींव उखाड़ देते हैं। वहां देखिएगा आप, अब किसान भवन बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो देश से लूट मचाई है, उसका एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। इन्होंने चाहे टोहाना में किया, चाहे करनाल में किया, चाहे हिसार में किया, हर जगह सरकार को मुंह की खानी पड़ी है। और सरकार, मुझे ये समझ में नहीं आता बार बार क्यों कर रही है, क्योंकि सरकार तो जनता की होती है, क्यों नहीं वो जनता की सुन रही है। किसान तो पहले ही दिन से जीता हुआ है। किसान इस देश का 112 करोड़ लोग हैं और लोकतंत्र में 112 करोड़ में हो, चाहे वो संसद में हो और चाहे वो विधायिका में हो। अब देखिएगा, ये तो 26 जून अब आप बता रहे हैं, 26 जनवरी होके चला गया, 26 जून आ गया। हमारा जो टारगेट है वो संसद है और संसद तक हम जरूर पहुंचेंगे। हुड्डा जी, जिस तरह से हरियाणा के किसान विरोध कर रहे हैं बीजेपी के कामों का, चाहे वो उद्घाटन करें, चाहे वो किसी मंच पर आएँ, इस तरह से उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में कहीं भी विरोध नहीं हो रहा है। क्या सिर्फ जो किसान की राजनीति कहें या आंदोलन कहें, वो सिर्फ हरियाणा तक सिमट कर रह गई है? नहीं ओमदेव जी, हर जगह विरोध हो रहा है। यहाँ उत्तर प्रदेश में हम गाजीपुर बॉर्डर बैठे हैं, यहाँ से आप चलिएगा इसी रोड पर सीधे को सारे टोल यहाँ भी खुले हुए हैं, यहाँ भी विरोध हो रहा है। आपने अलीगढ़ में देखा हो, आपने मेरठ में देखा हो, बागपत में देखा हो, लखनऊ में देखिएगा आप, जहाँ जाइएगा वहाँ विरोध है। चाहे वो कर्नाटक है, चाहे महाराष्ट्र है, चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे तमिलनाडु है। आप बार बार सिर्फ मीडिया सेंटर करता है, हरियाणा को पता नहीं क्या सरकार साजिश रच रही है। आप इस बार 26 जून पहले ही बता देते हैं, मध्य प्रदेश में जाके देखिएगा, महाराष्ट्र में जाके देखिएगा, वहाँ जिला स्तर पर कार्यक्रमों को देखिएगा, वहाँ भी किसान सरकार का पूरी तरह विरोध कर रहे हैं। हुड्डा जी, आपने कहा बीजेपी कार्यालय क्या नींव हमने उखेड़ दी कि किसान भवन बनेगा। सही काम कर रहे हैं किसान? क्यों गलत काम क्या कर रहे हैं? इसे आप गलत कैसे कहेंगे? बीजेपी को किसान इसलिए लेके आया था कि वो देश हित के कार्य करे। अब वो किसानों के विरोध स्वरूप कार्य कर रही है, तो इस देश के किसानों का कार्य ना करके भारतीय जनता पार्टी किसका कार्य करेगी? आप बताइए, लोकतंत्र में उनका कार्य क्या बनता है? तो पार्टी का कार्यालय बनना, वो किसी की नहीं, पार्टी का कार्यालय, पार्टी अपनी लगता है आप गैर कानूनी काम कर? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बताऊंगा, भारतीय जनता पार्टी की आज भारत देश में सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी का उत्तरदायित्व बनता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। अगर सरकार के दो तानाशाह नहीं सुन रहे हैं तो जनता की आवाज वो उन तक पहुंचाए। आज देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के, गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के, कृषि मंत्री उनके। जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं या सरकार का विरोध कर रहे हैं, सरकार की नीतियों का? भाई आप बात को कंफ्यूजन ही है? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है गजेंद्र जी, आप बात को जानबूझकर घुमा रहे हैं, आदत है मीडिया की। अरे सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ही तो विरोध होगा। भारतीय जनता पार्टी के ही तो लोग जाके बताएंगे। आज हरियाणा में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है, वही तो जाके प्रधानमंत्री को उसे कहना चाहिए। आप मुझे एक बाइट दिखाइए मनोहर लाल खट्टर की कि उसने बात की हो नरेंद्र मोदी से, अजी हमारे यहाँ किसान परेशान है। आप क्यों नहीं सुन रहे हैं इनकी? क्यों नहीं आके सुनिएगा? ये जिम्मेदारी कौन तय करेगा? इसके लिए ट्रंप आएगा, बोरिस जॉनसन आएगा, कौन आएगा?